तो सऊदी और तुर्की की डिफेंस डील से हुथी भड़क गया है। हुथी ने तुर्की को बड़ी चेतावनी दी है। सऊदी अरब की आक्रामकता से तुर्की दूर रहे। यमन में सऊदी के सैन्य दखल से संघर्ष और ईरान इंटरनेशनल की तरफ से इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया। इसी दावे के बाद अनुज माथुर सर सवाल आपसे होगा, क्योंकि समझना है सऊदी वर्सेस हुथी, पश्चिम एशिया कांपा। अब इस फ्रंट पर रेड सी से फारस की खाड़ी तक हुथी के जबरदस्त हमले आज की सबसे बड़ी खबर है अरामको की जजान ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट को लेकर। खबर है जुबैल में बेरी गैस प्लांट में भीषण आग से मची तबाही को लेकर। खबर है नजरान एयरपोर्ट पर हुथी के हमले में थाद सिस्टम तबाह हुआ। नासा फर्म्स की सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा दावा किया गया है। लेकिन माथुर सर, जिस बात का मैंने पहले जिक्र किया, इंपॉर्टेंट है, तुर्की और पाकिस्तान से सऊदी की डिफेंस डील के बाद इन हमलों को अंजाम दिया गया। ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव है सर, और इस पूरे संघर्ष को देखते हुए हुथी का ये रुख और ज्यादा क्या सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करेगा, और तुर्की को सीधे तौर पर वार्निंग का मतलब क्या? सर प्लीज अनम्यूट। हाँ सुरभि, सॉरी आई वाज ऑन म्यूट। जय हिंद। देखिए, बिल्कुल सटीक आकलन आपका रहा है, और मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ तौर पे बता देना चाहता हूं कि जब ये डील हो रही थी उस समय से ईरान, मैं हुथी की बात नहीं कर रहा हूं, ईरान इसको बहुत क्लोजली देख रहा था। और पहला जो स्टेटमेंट इस डील के बाद आया था, हमको मालूम, हमने बातचीत करी इसके बारे में, वो ईरान से आया था। और ये जो इस प्रकार का हमला किया है हुथियों ने, वो ईरान के इंसिस्टेंस पे हुआ होगा ये हमला निश्चित रूप से। और उन्होंने ये मैसेज कन्वे कर दिया है तुर्की को भी और शायद पाकिस्तान को भी कि हमारा जो सामना है वो सऊदी अरब से है। हम सऊदी अरब को के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, और आप बेहतर होगा कि इससे दूर रहें। क्लियर कट, क्योंकि ये हमले पहले भी हो सकते थे या और बाद में भी हो सकते थे। ये मैसेजिंग है सुरभि, बहुत क्लियर कट मैसेजिंग है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो इनका जो आपस में गठबंधन हुआ है, वो कहीं ना कहीं इमीडिएटली बहुत सीवियर टेस्ट में आ जाएगा, और ये सीवियर टेस्ट में लाने का काम ईरान करेगा। और अभी तो मैं आपको बता रहा हूं सुरभि, ईरान ने एक भी चीज फायर करके खुद नहीं करी है। अब सिर्फ हुथी जो है उसने सऊदी अरब के और इस पूरे गठबंधन के नाक में दम करके रखा हुआ है। जब आप ईरान की तरफ से मिसाइल आते हुए देखेंगी, तब इसका और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोनों तुर्की और पाकिस्तान अपनी अपनी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। तुर्की पाकिस्तान को अपना रिलेशनशिप ईरान के साथ भी कहीं ना कहीं ठीक बना करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका जो इतना बड़ा बॉर्डर है उसके बारे में और भी बहुत सारे वजह है उसकी। और इसी प्रकार से तुर्की के भी अपने इंटरेस्ट्स हैं। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गठबंधन हुआ है, इसका एक लार्जर इफेक्ट है। सुरभि एक लाइन और प्लीज, इसका एक लार्जर इम्पैक्ट है। दोनों जो देश हैं वो कहीं ना कहीं इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी खलीफत बनाना चाहते हैं, और ये उसका एक बड़ा कारण मुझे लगता है। और तुर्की और इस वजह से ये ईरान पूरी तरह अब हुथी के खिलाफ या हुथी के साथ ये टकराव आगे किस हद तक बढ़ सकता है, सवाल करें उससे पहले हुथी पर यमन फोर्स के जवाबी एक्शन को लेकर भी एक खबर आ रही है, जहां पूर्वी यमन के मारिब में ये जबरदस्त हमला हुआ है। मारिब में हुथी के सैन्य ठिकानों को दहलाया गया। सऊदी समर्थित फोर्स पर हमलों का ये बदला है, यमन फोर्स के प्रवक्ता कर्नल माजिद का दावा। और आज की एक और सबसे बड़ी खबर है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है, और ईरान पर अकेले हमला इजराइल कर सकता है, और अमेरिकी मदद के बिना ईरान पर हमला होगा। ईरान से समझौते की कोशिश में इजराइल और भड़क गया है, और इजराइल के चैनल 13 का बड़ा दावा। हालांकि हमलों के लिए अमेरिका से मंजूरी की जरूरत नहीं। ईरान से जंग शुरू करने की बड़ी तैयारी में इजराइल। हमलों के लिए अमेरिका का समर्थन नहीं चाहिए, इजराइल ने सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर को बताया। इजराइल के चैनल 13 का बड़ा दावा। ये दावा है क्या, और इसी दावे के साथ अगला सवाल पांडे सर आपसे, क्योंकि ईरान पर हमला क्या इजराइल करेगा, क्योंकि ईरान से अमेरिका की समझौते की कोशिश से इजराइल और भड़क गया है। ईरान पर अकेले हमलों की बड़ी तैयारी में इजराइल जुटा हुआ है। हमलों के लिए अमेरिका से मंजूरी की अब जरूरत नहीं। इजराइल ने सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर को यह बता दिया है कि युद्ध खत्म करने की शर्तों से पीछे हट रहा है अमेरिका, और अमेरिकी मदद के बिना भी ईरान को दहला देंगे। यही इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अभी तक पांडे सर हम आपसे यही सवाल करते थे कि क्या अमेरिका सेफ एग्जिट चाहता था, मिल पाया नहीं।
क्या अमेरिका अगले स्तर की तैयारी के लिए इजराइल के साथ आगे बढ़कर एक और ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है? उसका जवाब टाइमिंग के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप नहीं मंजूरी दे रहे, ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है। अब क्या अमेरिका का ये एक और स्ट्रैटेजिकल मूव है कि उसको वो सेफ एग्जिट चाहिए, इसीलिए वो सिर्फ इजराइल की तरफ से सीधे तौर पर ईरान को टारगेट करने की तैयारी? देखिए और बहुत महत्वपूर्ण जो है आपने समीकरण सामने रखा है कि इस समय इजराइल और अमेरिका के बीच में जो दूरी प्रतीत हो रही है, हमें दिखाई दे रही है, वो कितनी है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और डॉट्स के बीच में जोड़ना होगा, क्योंकि एक तरफ जो भी आवश्यकता है इजराइल को सैनिक रूप में वो प्रोवाइड की जा रही है, उसको जहाज चाहिए, उसको पेट्रोल चाहिए, थर्ड चीज जो भी उसको है चाहिए, सब दिया जा रहा है। तो ये कहना कि अमेरिका के साथ नहीं है, ये मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी। अब जहां तक बात है कि इजराइल के अकेले युद्ध करने की जो है जो अप्रोच उसकी, निश्चित रूप से इस समय अमेरिका की हालत थोड़ी सी जो है कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर कमजोर हो गई है। वो वहां से सेफ एग्जिट चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ में इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नहीं पूरे हुए हैं। उनका पूरा पहला ऑब्जेक्टिव और एकमात्र ऑब्जेक्टिव था कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ईरान की वो समाप्त हो, उसके बारे में कहीं भी कोई भी जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो अब जब तक वो उसको अचीव नहीं करता तब तक ये मुश्किल है कि वहां पर जो अपनी युद्ध को ऑपरेशंस को इजराइल खत्म करे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी आईडीएफ को बोल दिया कि तैयारी करो, अब हमको अकेले लॉन्च करना है। और रेड एंड व्हाइट फोर्सेस को बोला गया है कि भाई आप जो भी अमेरिका की आप बात भूल जाइए, जो भी हमें करना। हाँ, जो मैंने जैसा कहा कि सैन्य सहायता के साथ साथ इंटेलिजेंस जो इंपॉर्टेंट है वो भी लगातार जो है इजराइल को मुहैया कराया जाएगा। सर, एक तरफ तैयारी की बात करते हैं, दूसरी तरफ चेतावनी भी देते हैं। अगली बड़ी खबर सुनिए, जेडी वेंस ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है, अमेरिका से टकराने की कोशिश ना करे इजराइल। ट्रंप पर निजी हमलों से इजरायली बचें और दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही इजराइल का सहयोगी, जेडी वेंस का बयान। पूरी दुनिया इजराइल से नफरत करती है।